माननीय नितिन गडकरी साहेब 777 करोड़ का उद्घाटन। माननीय नितिन गडकरी साहेब भामरागड गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट 777। माननीय नितिन गडकरी साहेब यांच्या हस्ते 777 करोड़ का उद्घाटन। आदरणीय सम्माननीय एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर कार्यकारी अभियंता मिश्रा साहेब यांच्यातर्फे आमचे चॅनलला हार्दिक शुभेच्छा आणि 7,077 करोडच्या लोकार्पण। माननीय मिश्राजी कार्यकारी अभियंता, माननीय मिश्राजी कार्यकारी अभियंता यांच्यातर्फे हार्दिक शुभकामनाएं आमच्या चॅनलला हार्दिक। नागपूर से एक विशेष बातमी। कांग्रेस युवक मोर्चा तरफे बेरोजगार के लिए बहुत बड़ी जनसंख्या में मोदी विरोधी मोर्चा निकाला गया। खास विशेष बातमी, विशेष संवाददाता अतुल वासनिक के साथ खास बातमी नागपुर से। आया है मोदी का एक मोर्चा निकाला गया। बेरोजगार लोगों ने अपनी मांगों को लेकर एक आमदार बलजीत यादव ने खास विधानसभा लाइव से खास रिपोर्ट। बलजीत यादव ने कहा है जो है बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है, इस पे विशेष ध्यान दिया जाए। मोदी सरकार से एक रिक्वेस्ट किया है। और मेहनत कश मिडिल क्लास लोगों के ऊपर तरह तरह की बात होती है, आदेश जारी होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीब लोग, जो मजदूर लोग हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको लॉकडाउन के वक्त का पूरा वेतन फैक्ट्री के मालिक देंगे। लेकिन एक भी गरीब को, हिंदुस्तान को अगर सच्चाई आप जानना चाहते हैं तो आपने बोला, और स्टेट गवर्नमेंट ने भी, मैं कोई पक्ष नहीं लूंगा, अगर गलती स्टेट गवर्नमेंट की होगी तो निश्चित रूप से छाती ठोक के विरोध भी करके मैं बोलूंगा कि यह चीज गलत है। हिंदुस्तान की सभी स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश जारी कर दिया, डायरेक्शन जारी कर दिए कि हां सबको लॉकडाउन के वक्त का वेतन दिया जाएगा, लेकिन एक को भी नहीं मिला, एक भी आदमी को। इसलिए मैं मांग करता हूं इस सदन के अंदर कि आप कोई बिल लेके आए और आप बिल्कुल इस चीज के लिए स्ट्रिक्टली उसको जारी करवाएं। केवल बोलने से सस्ती लोकप्रियता हासिल करके पीछा नहीं छूटेगा। आप उस गरीब को उसका हक दिलाएं, उसको जो उसकी नौकरी छूट गई, निकाला जा रहा है, उसका वेतन नहीं मिल रहा है, उसको दिलाएं। स्कूल लगी नहीं एक दिन भी, मैंने कभी नहीं सुना कि ऐसा हो सकता है एक दिन बच्चा स्कूल में नहीं गया, कोई टीचर ने उसको पढ़ाया नहीं है। गरीब मजदूर है, महंगी महंगी फीस है, उसके घर पे रोज कॉल आ रहे हैं और आप ऑनलाइन क्लास चालू कर दी तो उसको बेइज्जत किया जाता है। उस गरीब मजदूर के बच्चे को, फलाना लड़के आपकी फीस जमा नहीं हुई है, आपके पेरेंट्स को बोलिए फीस जमा कराएं। मैं कहना चाहता हूं इस सदन के अंदर एक भी व्यक्ति ने इस बात पर चर्चा नहीं की अब भाई इस गरीब की स्कूल की फीस कैसे माफ होगी। और सुप्रीम कोर्ट में गए, अभिभावक गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हर स्टेट के अलग अलग चीजें प्रॉब्लम है, अलग अलग स्थिति, आप हाई कोर्ट में जाइए, वहां की गवर्नमेंट से बात करिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आपने बोल दिया एक बार, बोलने से नहीं होगा। मेरे बहरोड में बुला के सारे स्कूल मालिकों को कहा कि बलजीत यादव जिंदा है तब तक यहां पे कोई किसी की फीस नहीं ले सकता, गरीब मजदूर की। मेरी छाती पे चढ़ के फीस ले सकते हो, उसके लिए मुझे चाहे अरेस्ट कर लेना, चाहे कह देना ये कानून को नहीं मान रहा है, लेकिन कानून या तो बनाइए और नहीं बनाएंगे तो निश्चित रूप से अन्याय नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे और जनता की डिमांड होती है, वैसे ही कानून बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनाए जाते हैं नहीं। इसलिए सरकार में मांग करता हूं कि ये कानून बिल लेके आए और उसको कहे। और अभी कई स्टेट ने किया, यूपी ने स्टेट ने किया, नहीं माना तो यूपी स्टेट ने एक बिल वो लेकर के आई, ऑर्डिनेंस जारी करवाया, सेल्फ फाइनेंस इंडिपेंडेंट स्कूल एक्ट 2020। क्योंकि स्कूल मालिक को अगर आप कुछ नहीं कहोगे तो वो रुकेगा नहीं, केवल आपके भाषण से कहने से नहीं रुकेगा। आपको कोई भी ऑर्डिनेंस लेकर के आइए, जारी करिए, कोई एक्ट बनाइए तो आप कह सकते हो। ये कतई भी व्यवहारिक नहीं है कि एक दिन भी कोई स्कूल बच्चा गया नहीं और उससे फीस ली जाएगी। मकान किराया, सभापति महोदय, गरीब का, किसान का बेटा यहाँ कोचिंग करता, तैयारी करता है, वो बेचारा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, किराए पे मकान लेके रहता है। आपने लॉकडाउन कर दिया, वो अपने घर पे अटक गया, उसका सामान पड़ा है यहाँ पे मकान मालिक के पास। मकान मालिक कह रहा है कि मुझे किराया चाहिए लॉकडाउन के वक्त का भी। वो कैसे किराया दे? वो किसान, उस बेचारे के कमाई बंद, फसल उसकी उजड़ गई, मजदूर की फैक्ट्री में नौकरी छूट गई, सब कुछ बर्बाद हो गया उसका। और फिर उससे कह रहा बिजली का बिल आ रहा है, वो बिजली का बिल माफ करना चाहिए उसका। और वो मकान किराया, आप अगर कोई वास्तव में नीडी है, वास्तव में
कोई गरीब है मकान मालिक कि उसके सब कुछ उसी पर चलता है, तो सरकार सर्वे करवाए और केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के वो मकान किराया दे। कोई बहुत ज्यादा किराया नहीं है। आप सैनिटाइजर छिड़का रहे हो, सब बातें करें, सैनिटाइजर छिड़को, कुछ नहीं होना सैनिटाइजर, पानी छिड़केंगे खा जाएंगे लोग बात। इसलिए आप ये चीज करने की बजाय मकान का किराया दें, बिजली का बिल माफ करें और वो जो मजदूर है उसको उसका हक दिलाएं, उसको उसका वेतन मिले, ये चीज सुनिश्चित करें। पड़ोस का स्टेट मध्य प्रदेश अभी कह रहा है केवल मध्य प्रदेश के लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। मैंने पहले भी पिछले सदन में इस बात को उठाया था। 21 स्टेट हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिसके अंदर राजस्थान के जो अभ्यर्थी हैं उनके सिलेक्शन की जो परसेंटेज देखो 0 है, वहां नहीं लिया जा रहा है। अगर या तो हो कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी स्टेट ये बाउंड नहीं करे कि हमारे स्टेट का आदमी नौकरी लगेगा, और अगर लगेगा तो राजस्थान के जवान के साथ फिर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जहां भी कानून लेके आए सारा ठेका राजस्थान के युवा ने नहीं उठा रखा कि सारी की सारी कीमत राजस्थान का युवा उठाएगा। आपके बिजली विभाग में मंत्री जी बैठे, IN JN के एग्जाम होते हैं, उसके कहते हैं राजस्थान में नहीं करा सकते, बाहर होते हैं। पहले राजस्थान का GK आता था 25%, तब सिलेक्शन होते थे बाहर के लोगों के 5%, अभी उसको हटा दिया यहाँ के राजस्थान के GK को, तो सिलेक्शन अभी कितना रिजल्ट में आया 61.8% बाहर के लोग यहाँ पर आ गए और यहाँ के राजस्थान के लोग रह गए। इसलिए मैं मांग करता हूँ एक खत्म करो, एक मिनट PWD में हुआ, उसके अंदर GK है राजस्थान की, उसमें 5% बाहर के लोग आए। मांग करता हूँ कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हक की रक्षा करे सदन, ये आपसे मांग करता हूँ। गरीब मजदूर और जो किराएदार है उसके हक की रक्षा करे सदन, ये मैं मांग करता हूँ और इसके ऊपर बिल लाया जाना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। धन्यवाद सभापति महोदय। तो एक जमाना हमारे ऊपर ऐसा गुजरा है कि लोग एक दूसरे का एहसास करते थे। ये बगदाद की कहानी है। एक शख्स सिर्फ ये देखने के लिए आता है कि ये लोग इज्जत क्यों इतनी ज्यादा पा गए हैं। उसने एक होटल से खाना खाया, वो मुसलमान नहीं था, और सामने टेबल पे एक जवान बैठा था, वो मुसलमान है। उसने महसूस किया कि इसका ताल्लुक हमारे शहर से नहीं है। खैर काउंटर पे जाके उसका बिल दिया और उस साहिब ने खाना खाया, बिल देने के लिए काउंटर पे गया तो कहा आपका बिल अदा हो गया है। कहा यहाँ तो मुझे कोई जानता नहीं, मैं अजनबी हूँ। कहा ऐसे ही है, एक मुसलमान था और उसने आपका बिल दिया और चला गया। रुका इसलिए नहीं कि आप शुक्रिया के लिए आगे बढ़ेंगे, तो उसने ये भी अपने लिए मुनासिब नहीं समझा कहीं ये नफ्स की गज़ा न बन जाए। वो इस बात से मुतासिर हुआ। फिर एक दुकान पे गया, उसे कोई चीज चाहिए थी। जब दुकान पे गया तो उसने कहा ये चीज मुझे चाहिए, कीमत तय हुई। तो दुकानदार पता क्या कहता है, वो कहता है भाई इसी मयार की इसी कीमत में वो जो सामने दुकान है, अगर ये चीज तुम उससे खरीद लो तो तुम्हें कोई इस पे एतराज तो नहीं। कहा मुझे चीज चाहिए। वो सामने दुकान पे गया, उसने वो चीज खरीदी, खरीद के जाने लगा। लेकिन ये तजस्सुस था, इसने ऐसा मुझे क्यों कहा, ये खुद भी तो नफा ले सकता था, फायदा तो इसे भी हो सकता था, लेकिन इसने मुझे उसके पास क्यों भेजा। दोबारा फिर पलटता है और आके कहता है भाई वही मयार है, वही कीमत है, लेकिन उसके पास भेजने का मकसद क्या था तेरा। उसने कहा भाई सुबह से इस वक्त तक मेरे पास बड़े गाहक आए हैं और मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए रिज़्क रोटी इकट्ठी कर ली है, और वो जो सामने भाई है उसके पास सुबह से लेकर इस वक्त तक कोई गाहक भी नहीं आया। तो मेरी आरजू थी कि तू उससे जाके खरीद लेता ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए रिज़्क रोटी ले जाता। एक ऐसा जमाना था, हमारे अखलाक इतने अच्छे थे, हम एक दूसरे का ख्याल रखते थे। आज तो जलील करते हैं। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मुकदमा आया, बड़ा अजीब सा। एक साहिब ने जमीन खरीदी, ने बेची। जिसने जमीन खरीदी उसने हल चलाया तो उससे खजाना निकला, और वो खजाना लेके जिससे खरीदी है उसके पास आ गया और आगे कहता है कि भाई मैंने जमीन खरीदी है, जमीन के पैसे दिए हैं, इस खजाने के पैसे नहीं दिए, ये आप मुझसे ले लो। और जिसने बेची है वो कहता है भाई ये तुम्हारे मुकद्दर, ये मैं नहीं लूंगा, ये तुम्हारे ही है। उनका आपस में तनाजा हुआ, हजरत उमर के पास आ गए। वो दे रहा है, वो ले नहीं रहा। आज भाई भाई 1 इंच पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। आज 1 इंच पे भाई जीना मरना खत्म कर रहे हैं अपने भाई से। अपनी औलादों को भी नसीहत करके जाते कि चचा को मुंह नहीं लगाना। और उधर क्या है जो रसूलुल्लाह ने अखुवत का दर्स दिया था उन कौम को, उन लोगों को, और वो कितने अच्छे लोग हैं। वो खजाना दे रहे हैं, वो ले नहीं रहा। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास फैसला आया तो आपने फरमाया तुम दोनों साहिबे औलाद हो। कहा हाँ। एक ने कहा मेरी बेटी है, जिसने जमीन बेची थी उसकी बेटी थी, जिसने खरीदी थी उसका बेटा था। कहा दोनों का निकाह कर दो और वो जो खजाना है वो बेटी को जहेज में दे दो ताकि वो खजाना दोबारा उसके पास चला जाए। तो
तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें अच्छे अखलाक अता फरमाए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।